प्रधानमंत्री क्या क्या किए हैं और उनसे पूछा जाए कि उनकी मम्मी पापा क्या क्या किए हैं और उनसे पूछा जाए कि उनकी मम्मी पापा क्या क्या किए हैं, तो थोड़ा अब जिसका उम्र 25 साल है वो 20 साल पहले का हाल का जानेगा। जितना बड़ा चोर हो, जितना बड़ा क्रिमिनल हो, यह वह राज है कि जमीन के अंदर से भी खोद के अपराधी को पकड़ा जा रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद निधि फंड से एम्बुलेंस में शराब बड़ी मात्रा में पकड़ी गई है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा है कि दवाई मिले न मिले शराब ज़रूर मिल जाता है। बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठा दी है। इसको लेकर बिहार सरकार मंत्री बीजेपी कोटे से मंत्री है प्रमोद कुमार, उन्होंने खूब खरी खोटी तेजस्वी यादव को सुनाई है। यहाँ तक कह दिया है कि 20-25 साल का लड़का उससे पहले का राज क्या जानेगा, उनसे पूछिए कि पहले क्या था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए पूरे वीडियो में क्या कुछ कहा है प्रमोद कुमार ने। अभी तो समझने की बात है, इस सबका नज़रिया अलग अलग होता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, एक बात और बात बताया है कि पूछिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या किए हैं, बोला है ना जी। ये भी बात तो बोले हैं आज जन्मदिन के ऊपर, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जन्मदिन पर कोविड के लिए मनाया जाएगा, तो क्या बोले कि प्रधानमंत्री क्या क्या किए हैं और उनसे पूछा जाए कि उनकी मम्मी पापा क्या क्या किए हैं, तो थोड़ा अब जिसका उम्र 25 साल है वो 20 साल पहले का हाल का जानेगा। जिसका उम्र 25 साल है तो 25 साल पहले स्टेशन पर उतरना कितना कठिन था, मोतिहारी से गोपालगंज जाना कितना कठिन था, वो अब मोतिहारी से पटना आना कितना कठिन था, हैं? तो ये सब, और कोई सेवादारी के केस में थोड़े रांची में हिरासत में थे, सब लोग जानते हैं। कोनो आज़ादी आंदोलन वाला केस थोड़े था, सेवादारी वाला आंदोलन वाला, भी समझने की बात है। कितना गंभीर मसला है मंत्री जी, एक सांसद निधि से खरीदे हुए एम्बुलेंस में शराब हो जा रहा है। देखिए, ये तो उसके ऊपर तो हम धन्यवाद देंगे अधिकारी को जो इसको पकड़ा, और वैसे जो तथाकथित जो अवैध काम करने वाले लोग थे उनके ऊपर विधि संगत कार्रवाई की। देखिए, कोई भी निधि के, अब बिहार सरकार का गाड़ी है, गाड़ी पर कोई आदमी बैठ के अवैध काम करेगा तो सरकार थोड़े दोषी होता है, वो जो काम करने वाला ना दोषी होता है। तो संजोग देखिए कि हमारे अधिकारी तत्परता से उसे पकड़ कर और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये बात समझ लीजिए कि सारा उनका रोब रुआब खत्म हो जाएगा। सर, एक सवाल ये बनता है कि इससे पहले लेकर विवाद में थे, उन्होंने उस वक्त कई तथ्य दिए जिसमें उन्होंने कहा कि सारे एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग वो खुद करते हैं, हर एक एम्बुलेंस में जीपीएस ट्रैकर लगा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है या फिर एक लूप है जो कहीं ना कहीं टूटा है? देखिए, ये जो है, अब हम लोग जो है अपने विधायक निधि से हम गाड़ी खरीद के नगर पालिका को दे दिए, हम गाड़ी खरीद के हॉस्पिटल को दे दिए, मुखिया को दे दिए या जिसको दे दिए, तो जो लिया उसको ऊपर काम करने की जिम्मेदारी है। ये तो हम कह रहे हैं कि गलत किया तो हमारे अधिकारी ने उसको पकड़ा और उसके विरुद्ध कार्रवाई किया, तो इसका माने थोड़े है कि जो देने वाला आदमी है वो दोषी है, जो गलत किया उसके ऊपर तो कार्रवाई हुई। सवाल है सर, क्या शराबबंदी वाकई में सफल है या इस तरीके के जो उदाहरण सामने आ रहे हैं इस पर अब चर्चा करने का जरूरत है? क्योंकि आपके सहयोगी दल के नेता हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि अब समीक्षा करने का वक्त आया है। देखिए, जो शराबबंदी जो कानून है, ये कोई एक पक्षीय कानून नहीं है। सर्वसम्मति से सदन ने हाथ उठाकर संकल्प लेकर इस कानून को सभी माननीय सदस्यों ने बनाया है। और आपको ये बता दे कि जो अवैध काम कर रहे हैं तो वो पकड़े भी जा रहे हैं, ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। ताला लगा दिया घर में, हैं, चोर ताला तोड़ कर घुस गया तो चोर पकड़ा जाता है, उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई होती है। तो कानून हम बना दिए, कानून का पालन भी हो रहा है। अब कानून बनाने वाला तो बनाया, कानून पालन करने वाला पालन कर रहा है। अब इसके विरुद्ध में कानून के ऊपर कोई इधर उधर का उंगली उठावे
और न्यायपालिका के बारे में कोई इधर उधर की बात करें तो सूरज के रोशनी दिखाने के बराबर तो है। लगातार अरे उसके पास कोई एजेंडा है? विपक्ष के पास प्रोपगंडा छोड़कर दूसरी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इतना 25 साल में 75 साल की आज़ादी है, 50 साल एक परिवार ने राज किया, 20-15 साल एक परिवार ने राज किया। क्या किया आप देखिए। अब जिसका उम्र 25 साल है वो का 25 साल पहले के हाल जाने का। क्या लगता है मंत्री जी शराब तो अब जो है, अब जिसको ये दिखाई नहीं देता है डेवलपमेंट, तो उसको जाके आँख का इलाज कराना क्या चाहिए। लगता है मंत्री जी थोड़ी कानून पर पुलिस को थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पार करके शराब पहुंच रहे हैं, कोई ट्रक पकड़े जाते हैं तो कोई छूट भी जाते होंगे, ये तो बात- कभी चोर भी जो है वो चोरी करके फरार हो जाता है, पकड़ा नहीं जाता। एगो बात समझिए, चाहे जितना बड़ा चोर हो, जितना बड़ा क्रिमिनल हो, यह वो राज है कि जमीन के अंदर से भी खोद के अपराधी को पकड़ा जा रहा है। अब पहले का राज क्या था? अपराधी कहाँ पकड़ाते थे? अपराधी का संरक्षण संवर्धन कौन करते थे? अब कोई सीनियर नेता से आप जाकर पूछिएगा, कोई सीनियर पत्रकार से पूछिएगा, आप लोग का तो उम्र हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग का 30 बरस के नीचे वाला। अब 50 बरस वाला पत्रकार कोई अगर रहता तो वो बात बता देता कि पहले अपराधी कहाँ पकड़े जाते थे, अपराधी को कहाँ से ट्रीट किया जाता था। ये सब रिकॉर्ड में है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर कितना बार कमेंट किया है। अभी सब चीज को हम आप समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, एक पक्षीय अपना बात बतियाइएगा, तो ये देश में असहिष्णु भारत करने वाले कुछ लोग हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। तो इसी तरह एन केन प्रकार जो है एजेंडा छोड़ के प्रोपगंडा क्रिएट करके अपनी राजनीति की रोटी आप जैसे लोगों के साथ माइलेज लेना चाहते हैं। तो कैसा ही कुछ बोलबे करेंगे कि ऐसा माइलेज हो।